दोस्तों, मैं हूं, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों, चूंकि गर्मी का समय चालू हो चुका है और गर्मी के दिनों में इसी पोल्ट्री फार्म का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और ये क्यों हो जाता है? क्योंकि ओपन पोल्ट्री फार्म में गर्मी से होने वाली मृत्यु दर बढ़ जाती है, जिसके कारण एक साधारण जो मुर्गी पालक भाई है उनको जो बहुत नुकसान हो जाता है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा भी हो जाता है। और छोटा मोटा नुकसान तो जो है उनको गर्मी में ओपन फार्म में तो होते ही रहता है। और ये भी एक सबसे बड़ी समस्या वाला विषय रहता है कि गर्मी में हीट स्ट्रोक से कब और कितनी मोर्टलिटी हो जाए इसका कोई अंदाज नहीं। और ऊपर से ये भी चीज़ रहती है, इनका बीमारी कोई संबंध नहीं है। एक स्वस्थ बर्ड जो अगर हीट स्ट्रोक में अगर मोर्टलिटी अगर होगी तो उसमें स्वस्थ बर्ड की होगी और सबसे ज़्यादा मेल बर्ड जो है मोर्टलिटी से मरते हैं। ये हीट स्ट्रोक की जो मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब चूँकि ये रात का समय है और गर्मी के दिनों में रात में किस प्रकार से फार्म में जो इसी फार्म कार्य किस प्रकार से करता है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं कि अभी मेरे पीछे 3 एग्जॉस्ट फैन हैं। ठीक है, तीनों बंद है। ठीक है, और अभी रात के मैं करीब 9 बजे के आसपास जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये वीडियो शूट करने का मेरा उद्देश्य ये है कि क्या रात में जब छोटे बच्चे रहते हैं तो हमें कूलिंग पैड चलाने की आवश्यकता होती है क्या नहीं, या फिर हमें रात में जो एग्जॉस्ट फैन की चलाने की आवश्यकता होती है क्या। दोस्तों, इसमें सब चीज़ें होती है बट एक सीक्वेंस होती है, इनका एक नियम होता है। जैसे कि आज मैंने मान लो टेम्परेचर सेट किया 26 डिग्री। ठीक है, अगर फार्म के अंदर अगर टेम्परेचर 26 डिग्री से ऊपर अगर जाएगा तो चाहे रात हो चाहे दिन हो, चाहे बर्ड छोटे हो चाहे बर्ड बड़े हो, एग्जॉस्ट फैन चलेंगे और एग्जॉस्ट फैन के साथ में कूलिंग पैड भी चलेगा। ठीक है, अभी का सीन ये है कि अभी रात के 9 बजे भी जो कूलिंग पैड चल रहा है, किंतु कूलिंग पैड मात्र कूलिंग पैड जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वैसे एग्जॉस्ट फैन भी सेंसर सेंस करके एग्जॉस्ट फैन को चालू कर देता है। तो कूलिंग पैड के ऊपर पानी जाता है और थोड़ा सा पानी भी अगर कूलिंग पैड के ऊपर गिर जाता है तो ठंडी हवा फार्म के अंदर आ जाती है और एग्जॉस्ट फैन बंद हो जाता है। किंतु एग्जॉस्ट फैन चल रहा है। ठीक है, अभी जो एग्जॉस्ट फैन चल रहा है मेरे पीछे, यह टाइमर के ऊपर चल रहा है। यह करीब 20-30 सेकंड चल रहा है और 40-50 सेकंड के आसपास जो है बंद रहता है, जिसमें मतलब फार्म के अंदर होने वाली गर्मी जो है बाहर समय समय पे निकाल देते हैं। किंतु अब गर्मी तो समय समय पे बाहर निकल जाती है, फिर भी अगर मान लो जो टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो वह काम फिर कौन करता है? सेंसर। और ये सेंसर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास में ये मेरे हाथ में सेंसर है। ठीक है, ये सेंसर अब मैं थोड़ा सा इसको रगड़ के आपको मैं बताता हूँ कि देखिए किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए, हल्का सा मैं रगड़ूंगा, ये देखिए वो एग्जॉस्ट फैन चालू हो गया। ये देखिए, तो यह टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप चालू हो जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। ये देखिए दूसरा मैंने जैसे ही किया वो दूसरा एग्जॉस्ट फैन भी चालू हो गया। तो ये जो 2 फैन ये टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है और जो बीच वाला है ये टाइमर के ऊपर बेस्ड है, और जो कूलिंग पैड की मोटर है वो भी टेम्परेचर के ऊपर ही बेस्ड है। तो कहने का इस वीडियो को इतनी सारी बातें करने का निष्कर्ष ये निकला कि हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा काम हमारा सिस्टम करता है, मतलब हमारा कंट्रोल पैनल करता है। ठीक है, हम जो है एक सेट टेम्परेचर कर देते हैं, उसके बाद में फिर ऑटोमेटिक जो है टेम्परेचर सेंस करके और सिस्टम हमारा चलते रहता है। ठीक है, अब दोस्तों एक और जो महत्वपूर्ण बात है जो मैं इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि क्या डे ओल्ड के चिक्स में भी हमें कूलिंग पैड चलाने की आवश्यकता होगी? तो बिल्कुल दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ। अब वो केस है, देखिए हमें जो है 33 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने की आवश्यकता होती है ठंड के केस में। अब चूंकि बाहर जो टेम्परेचर ठंड के दिनों में पहले से कम होता है, 20-22 डिग्री के आसपास होता है, तो जिसके कारण मुर्गियां एक दूसरे के ऊपर चिपक के नहीं मरे, इसलिए हमें 33 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब गर्मी के दिनों में क्या हो कि बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री हो और हमें 33 डिग्री मेंटेन करने की आवश्यकता हो, तो दोस्तों उस कंडीशन में अगर आपका बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और फार्म के अंदर का टेम्परेचर आपको 33 डिग्री करना है तो उस समय में भी कूलिंग पैड चलेगा। बस रहता है कि इस बात मतलब इसमें हमें जो ध्यान मतलब सावधानी रखें कि ऐसा नहीं हो कि जो डे ओल्ड का जो चिक्स है पता चले कि हमने टेम्परेचर ज़्यादा ही कम कर दिया। और चूँकि होता क्या है कि मान लीजिए आपने अगर 33 डिग्री सेट किया तो ज़रूरी नहीं कि 33 डिग्री ही फार्म के अंदर का टेम्परेचर हो सकता है कभी कभार कि टेम्परेचर 31 डिग्री भी आ जाए या 30 डिग्री भी आ जाए, तो उस कंडीशन में मुर्गियों को ठंड नहीं लग जाए। ठीक है, इस बात का हमें थोड़ा सा मतलब ध्यान देना होता है। किंतु डे ओल्ड के चिक्स में भी हमें कूलिंग पैड चलाने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, तो हम जो है सीक्वेंस में उस सेंसर को हम सेट कर देंगे 33 डिग्री, 32 डिग्री, 30 डिग्री, तो इस प्रकार से वो अपने आप जो सेंसर सेंस करके और टेम्परेचर जो कंट्रोल करते हुए चले जाता है। तो दोस्तों यह गर्मी के दिनों में यह हमारे आज बेच का जैसे 8 तारीख को बेच डला तो मतलब करीब आज 16वां दिन है और 16वें दिन में आप फार्म में देख सकते हैं कि रात के
9 बजे भी कूलिंग पेड चल रहा है और हमारे एग्जॉस्ट फैन भी चल रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो अपने आप चलेंगे, टेम्परेचर घट जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएंगे। और अब चूंकि होता क्या है, रात में तो टेम्परेचर गिर जाएगा, करीब 12 बजे के बाद में कुछ सीन अलग होता है, टेम्परेचर गिर जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में सिंपल सा एग्जॉस्ट फैन नहीं चलेंगे, जो टाइमर वाला जो फैन है वो हमारा चलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकला कि DeWalt के चिक्स के लिए भी हमें जो है कूलिंग पेड चलाना पड़ता है। और अभी जो 16वां दिन है, और 16वें दिन में भी रात में 9 बजे भी जो है कूलिंग पेड चल रहा है। और चूंकि इसी फार्म का टेम्परेचर सिर्फ कूलिंग पेड के ऊपर पानी चलने से ही मेंटेन होता है, तो इसलिए दोस्तों कूलिंग पेड का चलना बहुत आवश्यक रहता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।